जी नईम हैदर पंजौता साहब, खान साहब से आपकी ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है, क्या कुछ बात हुई, क्या गुफ्तगू हुई बताइएगा, और केसेस के हवाले से भी अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है, बताइएगा। देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जहांगीर भाई, आप हमेशा बड़ा प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। खान साहब से मुलाकात हुई है और खान साहब के हौसले, हिम्मत, जज्बा, वो जैसा आपको पता है कि बुलंद खान साहब ने जो रेफरेंस है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, जो आमर फारूक साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहा है। और उन्होंने दस्तखत, हमने जब बताया कि ये आमर फारूक साहब वाला जी रेफरेंस है, तो खान साहब ने कहा कि अच्छा ये वो वाला है। तो हमने कहा जी ये वो वाला रेफरेंस है। तो खान साहब ने कहा कि इसके ऊपर दें फ़ौरन दें। और खान साहब ने देखा, उन्होंने कहा कि इसके अंदर ठीक लिखा बनाया। हमने कहा जी जो आज तक जितनी ज़्यादतियाँ की गई हैं, एक एक चीज़ को उसके अंदर हमने मेंशन किया है। खान साहब ने उसके ऊपर भी दस्तखत कर दिए हैं। और जो काजी फायजी सा हैं, उनके हवाले से भी एक हमने दरख्वास्त दी है कि कैसे काजी फायजी साहब की अहलिया जो हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान देती रहीं और इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का मुतालबा करती रहीं। वो चीज़ भी, वो एप्लीकेशन भी खान साहब ने देखी और उसके ऊपर भी खान साहब ने दस्तखत कर दिए हैं। तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला वो जल्द उसमें हम कर देंगे। और आमर फारूक साहब के ऊपर भी हमारा एक लाएअमल बनाया है कि हम एक लीगल टीम जो सारी है वो हम जाएं और जाकर ओपन कोर्ट के अंदर भी उनके ऊपर अब हम इतराज़ करेंगे, क्योंकि अब ये टाइम आ गया है कि खुलकर सामने जो है वो अदालत को बात की जाए। क्योंकि पहले इंस्ट्रक्शंस जो हैं जिस हद तक होती थी कि आपने रेफरेंस दायर करना है या नहीं करना, उस हद तक थी। अब क्योंकि रेफरेंस वाला मामला आ गया है, तो लिहाजा हम खुल के जाएंगे और उनसे कहेंगे कि जनाब आप शफकत फरमाएँ, खान साहब को आप पे एतमाद नहीं है तो आप केसेस जो हैं वो ना सुनें। रेफरेंस कब तक दायर करेंगे आप लोग? आज हमारी तैयारी है कि आज ही हो सकता है, अभी ये दायर हो गया हो और हमने टीम भिजवाई हुई है रेफरेंस के हवाले से। और इंशाअल्लाह ताला रेफरेंस जो ही दायर होगा आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो अपना आपके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो खान साहब ने उनसे भी पूछा कि वो जो रेफरेंस था वो क्या बना। तो वो अली ज़फ़र साहब को तो उन्होंने कहा था कि सोमवार तक आप लेकर आ जाएँ, लेकिन वो शायद उनकी तैयारी अभी मुकम्मल नहीं हुई, तो वो जिस वक्त लेकर जाएंगे तो उसके ऊपर भी कर देंगे। तमाम मेंबरान के ऊपर भी रेफरेंस फ़ाइल करने जा रहे हैं। इसके अलावा केसेस की सूरत हाल ये है कि हमें इतला मिली है कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल जो है वो करने जा रहे हैं। और मिलिट्री ट्रायल के लिए खान साहब को अडयाला जेल से लाहौर जो है वो शिफ्ट करने का प्रोग्राम बनाया गया है और मिलिट्री की कस्टडी में ले जाने का हम सुन रहे हैं। तो हम पहले से एडवांस में शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम पूरी कौम से ये कहते हैं कि कल जुम्मे को पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज है, तो आप सब निकलें। ये जो फस्तायत है, ये जो जुल्म है, ये जो जबर है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। कोर कमेटी के अंदर भी ये सारी हमारी बात डिस्कशन हुई है, जिसमें हमने वहाँ पर रखा है कि ये यहाँ से अडयाला जेल से खान साहब को लाहौर शिफ्ट करने का इरादा रखते हैं और ये प्लानिंग बनाकर बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसके ऊपर भी हमारा कंप्लीट रद्द-ए-अमल आएगा। और इसके साथ साथ जो 9 मई के केसेस हैं, आज वीडियो लिंक के ज़रिए भी खान साहब को पेश किया जाना है और दीदार के लिए काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं जो खान साहब का दीदार करेंगे। दीदार मुर्शद जो है वो आपको पता है कि जहाँ पर दीदार मुर्शद की बात आती है तो फिर लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं। तो लोग आज वहाँ पर जा रहे हैं और वकला भी जा रहे हैं, वो आज खान साहब का दीदार भी करेंगे। क्योंकि डेफिनेटली एक अरसा है, एक अरसे में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी चंद लोग थे जिनको जाने दिया गया, या वो एक तस्वीर वायरल हुई। तो आज हो सकता है फिर एक नई तस्वीर आए। हम तो ये हर वक्त ख्वाहिश करते हैं कि खान साहब भी हमें नज़र आए हर जगह पर, लेकिन जब बैठते हैं टीवी पर तो ये कार्टून, कोई गंजा, कोई पीला, कोई नीला, वो हमें नज़र आता है। तो ये सूरत हाल है जी। कोई और सवाल है? इस हवाले से क्या आपको लग रहा है जो लाहौर हाई कोर्ट में केसेस लगे हुए हैं उसमें क्या उम्मीद है कि आप लोगों के हक में फैसला आ सकता है? क्या अभी तक जो समाअत हुई है? देखें, जो सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ पर केसेस लगे हुए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि जेल ट्रायल यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा अच्छा फ़ैसला है, जहाँ पर फवाद चौधरी की तरफ से एक पटिशन दायर की गई थी कि जेल ट्रायल इलेक्शन जो है तौहीन इलेक्शन कमीशन उसके अंदर ना किया जाए। तो अदालत ने फ़ैसला दिया है, जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया है। और हम उम्मीद रखते हैं कि मिलिट्री ट्रायल को भी चैलेंज कर दिया गया है कि उस जो जेल ट्रायल है वो ना किया जाए, जो जेल ट्रायल करने का इनका प्रोग्राम है। तो अब उसके अंदर सलमान सफदर साहब वहाँ पर ये पटिशन लेकर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जा चुके हैं और हम यही सदा करते हैं कि फेयर ट्रायल हर एक का हक है। आइन का आर्टिकल 10 है, बड़ा वाज़ेह है, जो कि हर शहरी को फेयर ट्रायल का हक देता है।
तो फेयर ट्रायल ही हमारी इस्तदा है कि फेयर ट्रायल दिया जाए। ये ना हो कि बंद कमरे के अंदर सज़ाएँ सुनाई जाएँ और वहाँ पर काजी फैसल साहब जो हैं वो कहते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों के अंदर भी रिव्यू पटिशन लगा कर मखसूस नशिस्तें किसी सूरत जो है नून लीग को पीपल्स पार्टी को दी जाएँ। अच्छा, नए तोशाखाना केस में क्या पेशरफ्त हुई आज जो नए तोशाखाना केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? कोई सुना है कि एतराज़ भी किया है जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर? देखें, वो एतराज़ जो है वो हमारी प्लानिंग के तहत ही हुआ है और एतराज़ भी इसलिए किया है क्योंकि जब आप इंसाफ ना दें, जब आप इंसाफ ना दे रहे हों तो डेफिनेटली ये सारी सूरत हाल है। और खान साहब ने बिलखसूस जो है वो तमाम अली ज़फ़र साहब, सलमान राय साहब और बाकी जितने हैं, शुएब शहीन साहब, सबको कहा था कि आप जाइएगा और जाकर जो है जो एक एज ए टीम जो है वहाँ पर जाकर उनसे बात कीजिएगा कि आप केसेस ना सुने। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी टीम वहाँ पर गई होगी और सब ने जाकर कहा होगा और यही है कि हम ये कहते हैं कि वो केसेस से पीछे हट जाएँ। तोशाखाना केस के अंदर जो गिरफ्तारी डाली गई है उस वक्त डाली गई है जब खान साहब और बीबी साहबा ने बेल्स फाइल कर दी थी, वो गैर कानूनी गिरफ्तारी है। और उसके अंदर भी जो मैं कहूँगा कि जो इन्वॉल्व हैं वो 2 लोग हैं। आमिर फारूक साहब के पास 5 दफ़ा दरखास्तें दी गई और केस लग के दोबारा उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई और पता था कि इस केस के अंदर जो है इद्दत केस रह गया और उसमें सुनवाई ना करना और बाकी केसेस के अंदर जो है वो 4 बजे के बाद भी बैठना कि नवाज़ शरीफ साहब को प्रोटोकॉल देना है, उनकी बरियत करनी है, वो केस सुने गए। तो इसलिए खान साहब को और बीबी साहब को जानबूझकर गिरफ़्तार किया गया, एक प्लानिंग के तहत किया गया। ये इलीगल गिरफ्तारी है, कोई भी गिरफ्तारी लीगल नहीं है और उनको उस गिरफ्तारी को चैलेंज किया था और रिहाई का हुक्म दिया था। अब अदालतों के ऊपर मुनसर है जब दरख्वास्त आए तो वो क्या फ़ैसला करती है। पॉलीग्राफिक, हाँ देखें, पॉलीग्राफिक टेस्टों की बात हो रही है तो हम ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ख्वाजा आसफ और इसाक डार, ये सारे जितने इनके हैं, जरदारी, इन सब के पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है ना वो लिए जाएँ। एक तरफ इनको बिठाया जाए, एक तरफ खान साहब को बिठाया जाए, दोनों के टेस्ट लेकर उनसे सवालात भी किए जाएँ और फिर वो जवाबात भी देंगे और फिर तय हो जाए, मुकाबला हो जाए ना कि पॉलीग्राफिक टेस्ट के अंदर कौन पास करता है। क्या इमरान खान उस मुकाबले में जीता है कि मुहिब्ब वतन कौन है और गद्दार कौन है, या वो जीते हैं? तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इमरान खान ही जीतेगा क्योंकि इमरान खान मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी है और ये दूसरे जो आज जिसको कह रहे हैं गद्दार, ये खुद गद्दार हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का भी मुतालबा करेंगे फिर अगर करते हैं तो? लाइव स्ट्रीमिंग देखें, दिखानी चाहिए और अगर ये समझते हैं कि इनकी मकबूलियत है, ठीक है, क्योंकि इनको तो देखता कोई नहीं है बंदा, मकबूलियत उसकी है जिसकी तस्वीर से भी डरते हैं और इसी वजह से डरते हैं क्योंकि उसकी मकबूलियत का डर है। तो फिर खान साहब को ले आएँ, लाइव दिखाएं और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। हाथ पीछे करो, जल्दी करो ना, बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।